आजकल गर्मी का बुरा हाल है और इतनी ज़्यादा 46-47 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो घर में बैठना है, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो इस गर्मी का हम फ़ायदा कैसे उठाएं? तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा करते हैं जो सुखाने वाली चीज़ है, कुछ ऐसा बनाते हैं। तो मुझे याद आया कि आम बहुत आ रहे हैं आजकल मार्केट में, तो चलो अमचूर बनाते हैं। तो अमचूर कैसे बनाएं घर में, ये इस वीडियो में आज हम देखेंगे। मैंने लिए हैं 2 किलो कच्चे आम और ये बिल्कुल टाइट होने चाहिए आम। पिलपिले या पीले रंग के जो अंदर से निकलते हैं वो वाले आम नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल देखकर ताज़े और टाइट वाले आम लिए हैं। तो ये 2 किलो आम लिए, अब हम इनको छील लेंगे। तो इसको आप आराम से छिलका उतार कर सारे आमों को छील लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग और ग्रेटिंग शुरू करेंगे। अमचूर जो मार्केट में मिलता है, मैंने अपने घर में जो अमचूर रखा हुआ था उसको टेस्ट किया और इसको बनाने के बाद ये जो घर का बना अमचूर है उसे टेस्ट किया। ज़मीन आसमान का फ़र्क था टेस्ट में। मार्केट वाले में ऐसा लग रहा था कि जाने क्या मिलाया हुआ है, कुछ अलग सा ही भूसा पाउडर टाइप का कुछ मिलाया हुआ है। बिल्कुल उसमें खट्टापन था ही नहीं। तो ये पता चलता है कि घर में जो चीज़ हम बनाते हैं वो कितनी प्योर होती है और सस्ती भी पड़ती है। अब ये 2 किलो आम है, ये 70 रुपये के 2 किलो आम है। तो 70 रुपये में जितना अमचूर बनेगा उतना तो मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो बहुत बेकार क्वालिटी होगा। अब ये हमने सारे आम अच्छी तरह से छील लिए हैं। इनका छिलका अच्छी तरह से हटा लेंगे और छीलते समय हम ये भी देख लेंगे कोई आम पीला तो नहीं है। अगर पीला है तो उसको हटा देना है। अब हम इसको 2 तरीके से काट सकते हैं। एक तो ये होता है पतले पतले चाकू से चिप्स काटना। अगर आपको ये तरीका सही लगता है, इस तरीके से भी आम बहुत अच्छे सूख जाते हैं, अमचूर बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से हम जैसे पतले पतले चिप्स टाइप के काटेंगे, और जितने पतले होंगे चिप्स उतना ही अमचूर जल्दी सूखेगा। अगर आप मोटा काटेंगे तो सूखने में 2 दिन के बजाय 4 दिन लग सकते हैं, पर अमचूर तो बन ही जाएगा। तो इसमें हमने, जैसे आप देख रहे हो कि पतले पतले टुकड़े हम काटते जा रहे हैं। और दूसरा तरीका है मोटा वाला ग्रेटर लेना है हमें, इसमें पतला वाला नहीं लेना है। बारीक लेंगे तो सारा पानी पानी हो जाएगा। हमें मोटा वाला ग्रेटर लेना है जिसमें मोटे मोटे टुकड़े निकलते हैं। इस तरह से ये कद्दूकस करना है। तो एक तरीका तो हुआ कि हम चाकू से काट के पतले पतले टुकड़े कर लें, या फिर हम मोटा वाला कद्दूकस कर लें। इस तरीके से भी आम सूख जाता है। दोनों तरीके से ही अमचूर बहुत अच्छा बनता है। तो ये एक तरीका हुआ। इस तरीके में थोड़ा सा वो चिपकता है सूखने के बाद, उसमें कुछ नहीं होता, वो पिस जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये घिसने के बाद भी हमको थोड़ा सा इस गुठली के ऊपर से चाकू से ही हटाना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो इस तरह से हम इसको ग्रेट करते जाएंगे। जितना ज़्यादा गुठली तक आप ग्रेट कर सकते हो उतना कर लो, और फिर बाकी जो थोड़ा बहुत लगा रह जाता है उसे हम चाकू से हटाएंगे। अभी मैं आपको वो भी हटाकर दिखाऊंगी आगे। तो घर में गर्मियों में हम बाहर जा नहीं सकते और धूप इतनी तेज़ है, तो हम क्यों ना इस धूप का और इस गर्मी का फ़ायदा उठाएं। तो यही सोचकर मैंने अमचूर आज बनाने का सोचा है। तो ये हो गया, हमारा ग्रेट हो गया है। तो हम कुछ ग्रेट करके आपको दिखाएंगे और कुछ काट कर, दोनों तरह से सुखाएंगे कि दोनों ही एक बराबर टाइम ही लेते हैं सूखने में। अब ये ग्रेट करने के बाद जो गुठलियाँ रह गई हैं, गुठली के ऊपर थोड़ा थोड़ा पल्प रह गया है, उसे हम चाकू से खुरच के इस तरह से निकाल लेंगे। साइड में रह जाता है, कुछ बिल्कुल चिपका हुआ रह जाता है, जो भी, उसको हम हटा लेंगे अच्छी तरह से। जितना हम निकाल सकते हैं उतना इसको निकाल लें। और इन गुठलियों को आप पानी में भिगो, जब सारा निकल गया है उसके बाद इसको पानी में थोड़ी देर भिगो दें। तो जो इसका पानी होगा उसको आप दाल में या सब्जी में डालने में
इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी खट्टा पानी बाद में भी निकलता है। मैंने सारी इन गुठलियों को एक बर्तन में रख दिया था और थोड़ा पानी डाल दिया था और उसको दाल में मिला लिया। तो अब हम इनको सुखाते हैं। धूप देखिए कितनी तेज़ है, और ये फर्स्ट डे है, पहला दिन है जो बिल्कुल अभी मैंने इसको ग्रेट करा है, और ये 3 थालियों में इसको फैला दिया है कच्चे आमों को। ये देखिए, ये ग्रेट किया हुआ है, ये बीच में काटा हुआ है, और दूसरे दिन इतनी तेज़ धूप थी, दूसरे दिन बीच बीच में थोड़ा सा रह गया है, और ये भी थोड़ी थोड़ी सी आधी आधी सूख गई है। और जो ग्रेट किया हुआ था वो जल्दी सूखेगा, क्योंकि नेचुरली वो बारीक है। और ये तीसरे दिन बिल्कुल सूख चुका है। ये आम आप देखो, इसकी कलर भी चेंज हो गया है, ये ब्राउन ब्राउन सा हो गया है, और हाथ से बिल्कुल आसानी से उठ रहा है, और एकदम हार्ड हो गया है, सूख कर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप तीसरे दिन भी रख सकते हो। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो एक दिन और रख सकते हो धूप में, जब बिल्कुल सूख जाए। अब ये मुझे बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा है, तो मैं इसको अब ग्राइंडर में डाल रही हूँ और आपको पीस कर दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया आमचूर तैयार होता है और कितना सस्ता। और सबसे बड़ी बात है कि प्योर, कोई मिलावट नहीं है उसमें, और इतना खट्टा होता है ये कि 1 चम्मच की बजाय आधा चम्मच ही डालने से काम चल जाता है। तो ये हम इसको ग्रेट कर रहे हैं, इसको मिक्सर में पीस रहे हैं, और पीसने के बाद हम इसको एक छलनी में छानेंगे, जिससे कि जो थोड़े थोड़े से मोटे टुकड़े रह गए हैं, आप ऐसे भी रख सकते हो, ये भी अच्छा लगता है सब्जी में, अगर थोड़ा मोटा मोटा अगर आता है। लेकिन अगर बारीक करना है तो और उसको छान लेंगे, और ये जो मोटा ऊपर रह गया है इसको हम दोबारा डाल देंगे ग्राइंडर में, और बाकी अमचूर के साथ उसे पीस लेंगे। ऐसे इसको डाल के फिर और ऊपर से ऐड करके उसको हम पीसते जाएंगे, और सारा अमचूर हमारा पिस कर सूख कर बिल्कुल तैयार है। और इसको आप ज़रा सा चख के देखो, इतना खट्टा और इतना प्योर, इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया ये बनाकर। तो आप भी ट्राई करें, ये गर्मी का फ़ायदा उठाएं, और इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। मैं मधु शर्मा, ओके, बाय बाय।